नमस्कार। भारत में बहुत सारे गेम हैं और उन गेम के प्रति लोगों का जुनून भी है। मसलन क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, इन सब का जुनून लोगों ने देखा है। लेकिन एक गेम ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं उनको कहा जाता है कि एलिट क्लास का गेम है। जी हाँ, गोल्फ की हम बात कर रहे हैं। उस गोल्फ को जुनून बनाने के लिए पूरे देश में ये कह सकते हैं कि गांव से गोल्फ तक पहुंचाने का जिम्मा किसी ने लिया है तो वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के आरवीर आर्या ने। जी हाँ, आपके संस्कारधानी में 8 और 9 नवंबर को 2 दिन इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें आपको मौका मिलेगा कि इस आयोजन को बेहद करीब से देखने का। तो वीरों के इस धरती पर आइए हम बात करते हैं इस गोल्फ के आयोजन के संस्थापक जनरल सेक्रेटरी गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के आरवीर आर साहब, जो यहाँ पर आए हैं और इस पूरे भारत गोल्फ महोत्सव के आयोजन की न केवल रूपरेखा देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पूरे जिसने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर इस गोल्फ महोत्सव के आयोजन का शुरुआत की गई है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर समापन होगा। इसके बीच में जो है 100 मेगा ग्रैंड इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का इकलौता शहर संस्कारधानी को इसको मौका मिला है, तो आप भी जुड़िए और इस इवेंट को और चांद चांद लगाइए। तो मैं बात करता हूँ lalluram.com पर। आरवीर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को मैं पिछले 2 दिन से जबलपुर में हूँ जी। और शायद मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल यहाँ पे गुजार रहा हूँ। इतना अच्छा क्लाइमेट, इतने सीधे इंसान जबलपुर के, और जो कि संस्कृति का प्रतीक है माँ नर्मदा की यहाँ उज्जवल धारा है, पवित्र धारा माँ नर्मदा यहाँ से बहती हैं और बहुत सुंदर है जबलपुर अपने आप में। और मैं बहुत खुश हूँ आप सब के बीच में, अच्छा लग रहा है मेरे को। सर, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, गांव से गोल्फ तक का। ये ख्याल कैसे आया और कहा ये जाता है जो परसेप्शन है कि ये एलिट क्लास का खेल है और गांव से गोल्फ तक लाने का जिम्मा आपने उठाया है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट था? ये बड़ा ऐसा सवाल है जो मैं मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में जिसका जवाब मैं 200 बार दे चुका हूँ। सबसे पहले तो हम गांव की बात करते हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान का दिल है और जो हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति है, जो भारतवर्ष की अपनी संस्कृति है, वो ज़्यादातर गांव में बसती है। और हमारे देश का जो एक बड़ा हिस्सा है वो गांव के वर्ग से आता है। और गांव में ऐसा अक्सर मानना है कि बच्चे ज़्यादा खेलने के लिए ग्राउंड ज़्यादा होते हैं, गांव का बच्चा एक्टिव ज़्यादा होता है, उसके पास स्पेस ज़्यादा होता है। तो हमारा ज़्यादातर जो टैलेंट है वो वैसे तो शहरों में भी पाया जाता है, लेकिन गांव के बच्चों में एक अलग से टैलेंट दिखाई देता है, क्योंकि उनकी जो परवरिश है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो गांव से गोल्फ तक का ये स्लोगन हमारा इसलिए है कि जो कि आपने बताया कि ज़्यादातर ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि एलिट क्लास का गेम है गोल्फ। इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए हमने ये एक स्लोगन दिया, गांव से गोल्फ तक। और हमारा जो भविष्य की हमारी परियोजना है, जिस योजना पे हम आगे काम कर रहे हैं, वो यही है कि गांव के बच्चे भी गोल्फ से जुड़ सकते हैं, गांव का बच्चा भी गोल्फ खेल सकता है। तो गांव से गोल्फ तक का सफ़र सर ने बताया। सर, इस इवेंट को ग्रैंड इवेंट बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, जो उद्देश्य है वो भारत गोल्फ महोत्सव का जो उद्देश्य है, महोत्सव का मतलब आप समझिए मेला। और हमारी संस्कृति में मेले लगते थे ना, जो आजकल इवेंट्स होने लग गए, मेले लगने बंद हो गए। मेले का एक अपना महत्व है। मेले में आके बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी खुश होते हैं, उनकी एक अपनी यादें होती हैं। तो भारत गोल्फ महोत्सव को भी एक मेले की तरह मनाया गया है, जिसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है। अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए अलग इवेंट होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जहाँ भी जाते हैं वीर नारियों का सम्मान करते हैं
और ज़्यादातर हम अब जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देश के जवानों के बीच हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि जबलपुर में तो हम हैं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का पल होगा कि हम देश के जवानों के बीच, है ना, हम इस प्रोग्राम का जो शुभारंभ और क्लोजिंग है 8 और 9 तारीख को करेंगे और हमारे देश के वीर जवान इसके साक्षी होंगे और अपने आप में एक भव्य प्रोग्राम होगा। हमारे फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा जी हमारे बीच में होंगे, शहर के और प्रदेश के गणमान्य अतिथि हमारे बीच में होंगे और अपने आप में एक भव्य आयोजन होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। और अपने आप में जो कहा है ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और अपने आप को पहचानो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो हम इस मंच से देश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप अपनी संस्कृति को पहचानो, आप अपने आप को समझो कि आपका लक्ष्य क्या है और उस पर मेहनत करो, क्योंकि आज का यूथ जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ विचलित है, कुछ भटकाव में है और नशे की तरफ जो लत है या अलग अलग जो गलत आदतों की तरफ युवा में एक भटकाव दिखाई देता है। तो हमारा भी एक अपना प्रयास है और सबसे बड़ी बात कि ओबेसिटी आज के दिन में बहुत बड़ी समस्या है। ये व्यक्तिगत नहीं, ये सामाजिक समस्या बन चुकी है ओबेसिटी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एंटी ओबेसिटी ड्राइव चलाई है, तो उसी को समर्थन करते हुए हमने भी यहाँ पे एंटी ओबेसिटी रन की है, जो देश के जवान स्टूडेंट्स उसमें दौड़ेंगे। तो अपने आप में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम है, एक भव्य आयोजन। सर एक सवाल बन जाता है, क्योंकि मैं भी जबलपुर से हूँ, जबलपुर को क्यों चुना आपने? ये तो बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में और मेट्रो सिटीज़ में इस तरह के आयोजन होते हैं, कोई खास वजह? सिर्फ वीरों की धरती को तो चुनना ही वजह, और उसके अलावा कुछ कारण? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात के लिए स्पेशली हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत जी को इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को ये यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए हमारे को मौका दिया और हमारे को बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। दूसरी बात, जबलपुर का अपने आप में एक बड़ी पहचान है। जब हम चाहते हैं कि जबलपुर को लोग आकर देखें, जबलपुर को एक नेशनल फ्रेम में आकर देखें, और जबलपुर हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पर्यटन का बहुत ज़्यादा वो है, कानावन नज़दीक है, बेड़ा घाट है, पर्यटन का स्थल है जबलपुर, और जबलपुर की अपनी एक सुंदरता है। तो जब मैं पहली बार जबलपुर में आया शेखावत सर के पास मिलने के लिए और मैंने जबलपुर को नज़दीक से देखा, तो उसी दिन हमने डिसाइड किया, मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारे को सहयोग करेंगे तो हम जबलपुर में ये इवेंट करेंगे। और उन्होंने जो हमारे से वादा किया, सहयोग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये होगा, मेरा अपना मानना है। और जबलपुर तो अपने आप में एक संस्कारदानी है, तो संस्कार के ही प्रति हमारा जो उद्देश्य है, संस्कारों की तरफ लौट चलो, यही हमारा एक ड्राइव है। तो जबलपुर की अपनी एक पहचान, एक संस्कृति है ही, तो जबलपुर इसलिए हमने यहाँ पर चुना। और हम देश के हर उस शहर को चुन रहे हैं जहाँ पर हम जा सकें। हम तो गांव तक जाने के लिए प्रयासरत हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये आरवीर साहब थे, जैसा कि परसेप्शन था, मैंने कहा शुरू में कि इसको कहा जाता है कि एलिट क्लास का गेम है और बहुत कम बड़े चुनिंदा शहरों में करते हैं। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ इस गोल्फ के यहाँ कराने के उद्देश्य सिर्फ ये है कि वीरों की धरती पर, इस संस्कृति की सरजमी पर कराने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि इस गोल्फ को फेमस कराना है, बल्कि पूरे पैन इंडिया में ये मैसेज देना है कि गोल्फ जो है वो गांव से निकल कर भी खेला जा सकता है, गांव तक भी खेला जा सकता है। और इस खास आयोजन के माध्यम से कोशिश जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सरकार की ये है कि युवा जो है वो स्क्रीन से निकल कर मैदान में आए, नशे की लत में ना आए, अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाए, फिजिकली रहे, खुश रहे और समाज में अपनी एक पहचान बने। तो इसकी एक कोशिश इन तमाम पहलुओं को छूने की है और मुझे लगता है ये सफल भी हो रही। तो मुझे लगता है जबलपुर संस्कारधानी में इस आयोजन को हो रहे, तो आप लोग को भी मौका है बेहद करीब से देखने का। तो लल्लूराम.com भी आपसे अपील करता है कि इस मेगा इवेंट को जुड़िए, इस इवेंट में और चांद लगा दी, क्योंकि मौका है आपके अपने शहर को पहचान दिलाने की और पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जबलपुर को अमिट छाप छोड़ने की। लल्लूराम.com के लिए जबलपुर से कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर। नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका अपना रणदीप हुड्डा। तो दोस्तों, मैं आ रहा हूं आपके अपने शहर जबलपुर में, जहां गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत गोल्फ महोत्सव का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है।
ये केवल गोल्फ इवेंट नहीं है, बल्कि सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक भारत के विभिन्न शहरों में चलने वाला एक गौरव यात्रा है, जिसमें गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख उद्देश्यों जैसे प्लांटेशन हुई, मेक इन इंडिया का प्रमोशन हुआ, हेल्थ आदि से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू हुए इस महोत्सव का भव्य समापन 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे होगा। 8 और 9 नवंबर को जबलपुर के आर्मी क्षेत्र में ये गौरवमय कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में वीर माताओं और वीर नारियों का हृदय से सम्मान होगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, पर्यावरण को बचाने के लिए उस दिशा में प्रयास होगा, हजारों की संख्या में प्लांटेशन और मैराथन दौड़ का आयोजन भी होगा। आइए वीर सैनिकों के सम्मान में इस कार्यक्रम में भाग लें, पेड़ लगाकर अपना योगदान दें। मैं इस भव्य आयोजन के लिए लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत जी और आर्यवीर जी, जो इस फेडरेशन के फाउंडर हैं, और देश के सभी वीर जवानों को मैं नतमस्तक होकर अपना प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। आओ जबलपुर में मिलते हैं 8 और 9 तारीख को।